सत्तिला एकादशी, एक पवित्र यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और पवित्र दिन की, सत्तिला एकादशी की। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भगवान विष्णु के करीब ले जाती है। 2026 में ये 14 जनवरी को पड़ रही है और इस साल ये बहुत ही खास है क्योंकि ये मकर संक्रांति के साथ आ रही है, जो 23 साल बाद हो रहा है। सत्तिला एकादशी का नाम ही बताता है इसकी खासियत। षट यानी 6 और तिल यानी तिल के बीज। ये एकादशी तिल के 6 अलग अलग उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली ये पर्व सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग नामों से जानी जाती है। कुछ जगह इसे शत्तिला एकादशी कहते हैं तो कहीं तिलदा एकादशी, लेकिन मतलब सबका एक ही है, तिल के माध्यम से भगवान विष्णु की आराधना। इस एकादशी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पुराणों में लिखा है कि एक बार एक धनी महिला थी जो बहुत दान पुण्य करती थी, लेकिन भूखों को खाना देने में कंजूसी करती थी। एक दिन भगवान कृष्ण एक भिखारी के रूप में उसके दरवाजे पर आए और खाना मांगा। उस महिला ने खाना देने के बजाय मिट्टी का एक गोला दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। उसका सारा खाना मिट्टी में बदल गया। वो भूखी रहने लगी। जब उसने भगवान से प्रार्थना की तो कृष्ण ने उसे सत्तिला एकादशी का व्रत करने और गरीबों को खाना दान करने की सलाह दी। इसके बाद उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ पैसा दान करना काफी नहीं है, बल्कि भूखों को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य है। राम, यही तो है इस एकादशी का सबसे बड़ा संदेश, अन्नदान का महत्व। अब बात करते हैं इस एकादशी के 6 तिल उपयोग की। पहला है स्नान यानी नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करना। दूसरा है उबटन यानी तिल का पेस्ट बनाकर शरीर पर लगाना। तीसरा है हवन यानी यज्ञ में तिल की आहुति देना। चौथा है दान यानी गरीबों को तिल या तिल से बने पदार्थ दान करना। पांचवा है भोजन यानी तिल से बने व्यंजन खाना। और छठा है तर्पण यानी पितरों को तिल अर्पित करना। ये 6 उपयोग सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि इनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। तिल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से बने हैं, इसलिए ये इतने पवित्र हैं। जब हम तिल का उपयोग करते हैं तो हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस एकादशी का व्रत रखना भी बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठकर तिल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप और तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दिन भर अन्न का त्याग करना चाहिए। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ फल और दूध लेते हैं। शाम को भजन कीर्तन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन दान जरूर करना चाहिए, खासकर तिल के लड्डू या खाना गरीबों को देना चाहिए। ये दान ही इस एकादशी की आत्मा है। बिना दान के ये व्रत अधूरा माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को सुबह 7:15 से 9:28 के बीच पारणा करना चाहिए। पारणा से पहले फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और फिर प्रसाद लेकर व्रत तोड़ना चाहिए। इस एकादशी के फायदे अनगिनत हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत से सभी पाप धुल जाते हैं, गरीबी दूर होती है, घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत का पुण्य अगले जन्मों तक साथ चलता है। 2026 में ये एकादशी और भी खास है क्योंकि ये मकर संक्रांति के साथ आ रही है। ये संयोग 23 साल बाद हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार ये बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन किया गया दान और पुण्य कई गुना फल देता है। आज के समय में जब हमारे आसपास इतनी समस्याएं हैं, गरीबी है, भूखमरी है, तो सत्तिला एकादशी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा के साथ जुड़ी हो। सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाना काफी नहीं है, बल्कि भूखे को खाना देना, गरीब की मदद करना, यही सच्ची पूजा है। तिल का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। सर्दियों में तिल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर को गर्म रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सर्दियों में तिल के उपयोग को धर्म से जोड़ा था। सत्तिला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक मुट्ठी तिल, एक ग्लास पानी, एक रोटी, ये छोटी चीजें किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं।
इस एकादशी का संदेश ये है कि धर्म और आध्यात्म का मतलब सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं तो हम सिर्फ उसका पेट नहीं भरते, बल्कि अपनी आत्मा को भी तृप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस 14 जनवरी को जब सत्तिला एकादशी आए तो सिर्फ व्रत रखना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करें, तिल का दान करें, खाना बांटें और सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करें। यही है सत्तिला एकादशी का असली मतलब, सेवा के साथ साधना, दान के साथ ध्यान।